सेक्युलरिज्म की बात करी अपन ने, एक दावा या एक सजेशन या एक विचार अक्सर बाहर निकलता है इस वर्ड के पीछे छिपकर कि भाई जो भी आपके यहाँ अगर आना चाहता है किसी पराये देश से तो उसको आने दो, शरणार्थी है और सेक्युलर कंट्री है, सबका स्वागत है। और फिर वहीं पर यूरोप की आज जो हालत है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे वहीं के लोग वीडियोस बनाकर ये कहते हैं कि 20 साल पहले का ये यूरोप नहीं रहा जो आज है जी। और भारत में भी अगर हम बात करें तो रेफ्यूजीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ शायद एक फिगर है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। इलीगल माइग्रेंट्स। तो ये कितना बड़ा खतरा है और इसको आप कैसे देखते हो? शरणार्थी असमीज से जाके पूछे, वो कहेंगे कि ये कितना बड़ा खतरा है। बंगाल में जाके पूछे, वो आपको बताएंगे। पार्ट्स ऑफ हैदराबाद में आपको बताएंगे, पार्ट्स ऑफ बैंगलोर में बताएंगे कि कितना बड़ा खतरा है, केरला में बताएंगे आपको। जब तक आप सेक्युलरिज्म को पकड़ के बैठेंगे, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे कि इलीगल माइग्रेशन या फिर एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का क्या लेना देना, इन द सेंस उससे आपको तकलीफ क्या है। आप वो आर्ग्यूमेंट कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि आप सेक्युलर कंट्री हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी कोई अपनी पहचान नहीं है, कोई रिलीजियस आइडेंटिटी है ही नहीं, देयरफॉर कोई भी आ सकता है। दैट विल बी द डेफिनेशन, दैट विल बी द मीनिंग ऑफ इट। ओके, which is why I say that secularism prevents you from owning your identity and also making your case on the basis of the identity. So first let's assume, let's get this very clearly. One, do I have a problem with legal migration? No, I don't. क्योंकि कानूनी तरीके से अगर कोई आता है और गवर्नमेंट को पता है कि ये किस लिए आ रहे हैं और उन पे नज़र रखी जा सकती है, then no problem whatsoever. If it is an illegal migrant, then their entire job after coming here is not just access to resources. भारत की जो peculiar history है, especially on the eastern side, that is from the Bangladesh side, their original plan was to create what is called a Greater Bangladesh, and Greater Bangladesh includes Assam and includes West Bengal. Partition of Bharat did not start from the west. The movement started in the east, because the Muslim League was founded in Bengal after the partition of Bengal in 1905. It was formed, I think, in 1906. And उस period की history पढ़िए, उसके बाद की history पढ़िए. There are fantastic books that have been written by people who have served in the East कि illegal migration के पीछे की जो सोच है वो क्या है and उसका असर क्या है, ये उन्होंने clearly बता रखा है। असम के 10 डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ से जा चुके हैं, बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ से जा चुके हैं, पता नहीं बंगाल के कितने डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ से गए। सो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इक्वेट इलीगल माइग्रेंट्स विद रेफ्यूजीज, बिकॉज लीगली दे आर नॉट द सेम। जो आपसे आश्रय मांगने आया है और जो घुसपैठिया है, इन दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना लीगली, ना मॉरली, और इवन फॉर दैट मैटर लॉजिकली स्पीकिंग। ओके, 3, द पॉपुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट, मैं बहुत कंजर्वेटिवली कह रहा हूँ, 3.5 से 5 करोड़ के बीच में तो ये होगा ही होगा। एंड ये ऐसा एक वेपनाइजेबल पॉपुलेशन है जिसका इस्तेमाल और उपयोग होता है यहाँ पे उपद्रव मचाने के लिए। दिल्ली के राइट्स में ये हुआ था, राइट? मुंबई में जब वहाँ पे शहीद स्मारक को तोड़ा गया था, आई थिंक अराउंड 2012, इट इज़ इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर इलीगल माइग्रेंट कम्युनिटी। It happens across the board. And considering the religious basis of Bharat's partition, the experience before that, और उसके बाद के experience को अगर आप ठीक से समझते हैं, you can't accept this under any circumstances. आप उदारवादी इस हद तक तो नहीं हो सकते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से मार दें। थोड़ा तो आपको एक सेल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल का जो आपका इंस्टिंक्ट है, उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। 2, we don't need Europe's experience at all. Europe is seeing what India has been facing for generations now. It's not as if it's new for us. It just so happens that when it happens with the West, now we can tell the idiots here, अब तो समझ लो, अब तो जान लो, क्योंकि आपको हर चीज़ जो है वहीं से जब आता है तब आपको समझ में आता है। अब देख लो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। यूरोप डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास परिचय का अभाव है, उसकी वजह से ये गिर रहा है।
पूरी तरह से गिर रहा है. So a first world continent is being handed over or taken over by savages. I won't use the term third world whatsoever. I'm saying it is being used by people who are driven by a specific agenda. चाहे वो स्कॉटलैंड हो, लंदन हो, ब्रसल्स हो, लक्समबर्ग हो, each of these places are being taken over. Now Europe will understand what we have been going through for generations. I don't have a problem with pluralism. I just have a problem with secularism that comes at the expense of my civilizational identity. जो मुझे airbrush करने की कोशिश करता है या फिर pixelate करने की कोशिश करता है, वो मैं इसको नकारता हूँ. That's it.